बाबू ये मैं जीत के लाई हूँ। क्या अरे वाह। हुआ दरअसल यूं कि आप जब गए ना, उसके बाद हमारी सहेली का फोन आ गया। उसने कहा स्वास्थ्य माप प्रतियोगिता हो रही है तो तू क्यों ना जाती, आप घर पे थी नहीं ना, इसीलिए मैं आपको बता को नहीं सकी। 10-10 औरतों के बीच में से ये ट्रॉफी जीत कर लाई हूँ, आपके कान्हा के साथ, अपने पोते के साथ। आप खुश तो है ना? ये मुकुट लगा हुए हैं, ऐसे मुकुट लगाया हमारे को बाबू। ये देखो बाबू, ये बाबू आप खुश तो बहुत होंगी ना? हाँ, थारे को अच्छी तरीके से जानो हूँ हमारी सुपात्र भी ने, पर आज बखत खुशी का है, इसलिए ना घर में किसी को ना खुश ना करूंगी मैं। और भैया भी मारा कान्हा अपनी जिंदगी की पहली प्रतियोगिता जीत कर आया है, और भैया भी कान्हा शुभ है इस घर के लिए भी और अपनी माँ के लिए भी। रे चतुरी, जी भाभो। जल्दी से राय और नमक लेकर आ, नजर उतारनी है हमारे छोरे की। जी अब भी लाई। अच्छा नहीं, उस प्रतियोगिता में कितनी बुरे लोगों की नजर लगी होगी हमारे छोरे ने। हाँ हाँ बाबू। कमाल है मीना, मुझे भी नहीं बताया तूने। बाबू अगर मैं इनको ही बता देती तो फिर घर में सरप्राइज थोड़ा ना रह जाता। अभी सब कितना खुश लग रहे हैं, है ना? लेकिन मुझे तो पक्का पता है कि इस बार भी मीना भाभी ने कोई कांड करके ही जीती होगी ये ट्रॉफी। संध्या बिंदनी, इमली बिंदनी, तुम दोनों प्रतियोगिता की तैयारी में लग जाओ, प्रतियोगिता अभी तक खत्म ना हुई है। ये जो मुकुट है ना, ये मैंने जीत के लिया है, गोलगप्पे खाने से नहीं मिला हमारे को इतना सुंदर मुकुट। बल्कि माँ और बच्चे में जितना गहरा रिश्ता होता है ना, कितना प्रेम होता है, उससे मिली है। अरे हाँ, एक और प्रतियोगिता है, जिनके दांत बड़े हैं ना, उनकी प्रतियोगिता। थारा नाम लिखवा दो, थारे तो दांत ऊपर को भी है ना, प्रतियोगिता में नंबर 1 आ जाएगी। बोल। एक काम करें ना भाभी, अपना नाम हम उस पे भी लिखवा लीजिए, आप जीत जाएंगी। अरे नाराज क्यों होती है, मजाक कर रही है। हाँ हाँ बाबा साहब, मजाक ही तो कर रही थी अपनी ननद से। ए कान्हा, हाँ ले दे। भाभो, भाभो, के है? अच्छा वो आप गई नहीं भाभो, वो मैं कह रही थी भाभो कि मेरी शैम्पू की ना बोतल खत्म हो गई है, तो आप बाजार जा रही है ना, भाभो लेते आएंगे। और कोई हुक्म है? नहीं भाभो, अभी तो बस शैम्पू। ये हमारा राम जी, हमारा एक कर्म फुटेड़ा है, एक से बढ़कर एक है हमारे घर में। हट। हे हमारा राम जी, ये कील गया निकल गई अचानक दीवार से।
भगवान की तस्वीर का कांच भी टूट गया, अनर्थ ही हो जाएगा। नहीं भाभो, परेशान मत होइए आप, कुछ भी नहीं हुआ फोटो को। वो कह रहा है कि सिर्फ फ्रेम टूटा है। आप बाजार जा रही है तो आप ठीक करवा लीजिएगा। ये तो सही कहा तूने, भगवान की टूटी हुई फोटो घर में नहीं रखनी चाहिए। मैं आज ही बनवा लूंगी। ले पकड़। हे राम। भाभो आराम से। लिया दे। और सुन, कांच साफ कर लिए। रे 350 रुपया की तो ना शैम्पू की शीशी आई है। पैसा के नखरे तो महंगाई से भी 4 कदम आगे। रे भैया, एक काम कर, ये ले, ये तस्वीर तैयार कर दे। मैंने बाजार में और भी सामान लेना है, लौटते वक्त ले लूंगी। ठीक है माता जी, हो जाएगा। आप अपना नाम और नंबर लिखवा जाओ। नाम तो लिख संतोष राठी। संतोष राठी। और मोबाइल नंबर? मकान नंबर लिख ले, हनुमान गली 203। 203? रे छोरा, हनुमान गली में राठी मिष्ठान भंडार ने को नहीं जाने के, हमारी छोरे की दुकान है। हाँ। ओ, राठी मिष्ठान भंडार। उसे कौन नहीं जानता। अरे सूरज राठी की बनाई हुई मिठाई तो पूरे पुष्कर में नंबर 1 की मिठाई है। हाँ। और आपकी बहू भी तो आई थी कुछ दिन पहले एक तस्वीर बनवाने के लिए। ठीक है ठीक है, जल्दी से बता दे कितना पैसा हुआ। हाँ, मैंने बाजार में और भी सामान लेना है। आपसे ज्यादा पैसे तो लूंगा नहीं माता जी, बस 400 रुपए लगेंगे। 400 रुपया? बावड़ो हो गए है क्या छोरा? 400 रुपया लागे है क्या एक तस्वीर में साँचने के लिए? 50 रुपया बहुत है, ले ले चल। नहीं माता जी, ऐसे कामों में कम से कम 3-4 दिन लगते हैं, और 3-4 दिन में करने में तो सिर्फ 300 रुपए लेता हूँ। और अगर हाथ के हाथ बना के देनी हो तो 400 रुपए लगते हैं। आप अपनी बहू से पूछ लीजिएगा, उन्होंने सुबह सवेरे दिया था फोटो बनाने को, और मैंने 2 घंटे में बनवा के घर पे भिजवा दिया था। तो मैंने सिर्फ 400 रुपए लिए थे। पर मीना बिन्नी तो इतना पैसा को नहीं दे सके, और इमली बिन्नी तो घर से भारी को नहीं आवे। फिर कहीं संध्या बिन्नी? हाँ माता जी, वो संध्या भाभी से ही आई थी। अरे वो जो सूरज भाई सा की जो फोटो है ना, ट्रॉफी लिए हुए, वो फोटो लेकर आई थी उसे बनवाने के लिए। ये फोटो तो हमारे डब्बे से फूट गई थी ना बिंदु? हाँ बाबा साहब, मैं इसी तस्वीर को निकालने के लिए दुकान में गई थी। रात को लाइट गई हुई थी, इसलिए मैं हाथ में मोमबत्ती लेकर गई थी। उन्होंने सुबह सवेरे दिया था फोटो बनाने को, और मैंने 2 घंटे में बनवा के घर पे भिजवा दिया था। मुझे आज भी याद है अच्छे से। ठीक है भैया, भाव कम ना करना है ना तो ना कर। भगवान के नाम पर मोल तोल ना करना है, ले। पर कम से कम झूठ ना बोलिया कर। हमारी बीननी रात ने फोटो पहुंचाई थी, यदि तो दूसरे दिन घर पहुंचाई थी ना। ये हाथों हाथ लेने को क्या चक्कर लायो है? अरे माता जी, रात को मेरी दुकान खुलती ही कहाँ है। मेरी दुकान तो सुबह 9 बजे से लेकर सिर्फ शाम को 5 बजे तक ही खुलती है। फिर संध्या बिन्नी ने झूठ क्यों कहा मुझसे, और वो भी ऐसी छोटी सी बात के लिए? ठीक है भैया, ये तस्वीर भी घर पहुंचा दी है। ठीक है माता जी, मैं भिजवा दूंगा। हाँ। संध्या बीननी बिना कारण तो ऐसे करेगी नहीं, पर ऐसे झूठ बोलने के पीछे क्या कारण हो सके? आज पता है क्या हुआ? सुबह जब मैं दूध लेने के लिए निकली तो मैंने क्या देखा? वो जो निर्मला ताई जी है ना, उनकी बहू, वो उन्हें कपड़ चपड़ आराम से धीरे से बड़ा सुना रही थी। मारी नजर से कोई न बच पाया। हाँ, बादाम जो खाती हूँ रोज वही तो। मीना बिन्नी का स्वभाव हर मामले में ताक झांक करना है।
पूरी गली मोहल्ले की खबर रखने में सबसे आगे रहे। इसे जरूर पता होगा कि संध्या बीननी ने किसके लिए झूठ बोला और इसके पीछे सच्चाई क्या है। बीननी, घर आ चल। जी बाबू, मैं आई। बाबू, आप बाजार से आ गई? सास इतना भारी सामान उठाए और बहू निठल्ली खड़ी रहे, अच्छा को नहीं लगता? मारे को दे दो। ले, बड़ा भारी है। चल आजा बीननी, चल। अरे राम, चल जल्दी कर। रे मारा राम जी, देख बीननी, रे थारे लिए ना बाजार से बादाम लाना भूल गई। रे राम, बादाम मारे लिए? हाँ बीननी, थारी भूलने की बीमारी ने दूर करना है ना मारे को। रात ने दही जमाना भूल गई ना, सवेरे घाटी चलाना भूल गई। बादाम खिला करके ही मजबूत करना पड़ेगा। वो तो काम चोरी का बहाना है सासू माँ। आप तो जानो आपकी मीनूड़ी कितनी बड़ी काम चोर है। रे बीननी, बुद्धि पर जोर मना डालिए। रे उम्र के साथ साथ ना दिमाग और शरीर दोनों ही सुस्त हो जावे। बादाम खावेगी ना तो एकदम चुस्त हो जावेगी। हाँ। कैसी बात कर रही हो भाभो, अभी हमारी उम्र ही क्या हुई है? एक बात बताओ, चाहो तो कल परसों तरसों या तो मैं कहूँ 5 साल पुरानी बात भी पूछ लोगी ना तो तारीख से एक एक बात बता सकूँ मैं। हाँ। चल 5 साल की के बात करे है? तू परसों रात की बता दे। परसों रात ने खाने में कौन सी सब्जी बनाई थी? परसों? हाँ परसों बना था वो आलू के साथ थी वो गोभी। आलू गोभी याद तो नहीं आपको बाबू? हाँ हाँ, जे तो ठीक है। चल ये बता कि पिछले महीने दूध वाले को कितने को बिल हुए? पिछले महीने? हाँ 1375 रुपए का लिखा था बाबा, मारे को सब याद है। हाँ चलिए तो ठीक है। अब तुझे भी साबित कर दे कि थारी याददाश्त ना उम्र के साथ इतनी कमजोर ना हुई है। अगर तुझे साबित कर देवेगी तो संध्या बीननी ने तूने जो मुफ्त की साड़ी दी है ना, हाँ? उसका मैं पीसा दे दूंगी तने। हाँ? बाबा अब पूछो, बस पूछो। अब तो अगर मैं सोई भी होंगी ना तब भी बता सकूँ कि आप हमारे दरवाजे के बाहर से कितनी बार गुजरी हो। हाँ पूछो आप बस। एक बात बता बीननी, तने तो याद होगा कि पिछले महीने सूरज की दुकान का शटर खुला रह गया था और चूहे दुकान में घुस गए थे और दुकान की कितनी बर्बादी हुई थी। तो संध्या बीननी ने कहा था कि शटर उसके कारण खुला रह गया है, क्योंकि वो फोटो फ्रेम के लिए गई थी ना बनवाने के लिए और शटर खुला रह गया और चूहों की पाल्टी हो गई। और के ये सब तो साड़ी के पीछे। अब देख, बाजार जाने से पहले हल्दी भरने की बात कही थी ना तने, याद है तने? सब भूल जावे तो। ना ना बीननी, थारे से कुछ को नहीं होवेगो। बादाम तो खिलाना ही पड़ेगा तने। अरे भाभो आपको याद है, देखो डब्बा रखा हुआ, वहीं जा रही हूँ, सारी चीजें याद रहती है हमारे को। अरे रहने दे बीननी, ना याद रहे ना तो ना याद रहे। हाँ? संध्या बीननी ने ये ना कहा था। अरे रात ने तो दुकान बंद ही रहे हैं। बैग तस्वीर के यहाँ ठीक करावेगी। अरे तन्ने तो ना दिमाग के डॉक्टर कने ले जाना पड़ेगा। मैं आज ही मारे छोरे ने बोलूंगी कि बीननी ने ना दिमाग के डॉक्टर कने ले जा। रे चतुरी की याददाश्त ना थारे से ज्यादा बढ़िया है। अरे तन्ने तो याद को नहीं रह गई, उम्र हो गई है बीननी थारी। हाँ चतुरी से भी बुरी हूँ मैं, दिमाग पर है डॉक्टर। अब पागल भी समझ लिया? ना ना पागल को नहीं, दिमाग की बीमारी हो गई है थारी। अरे भाभो जिठानी जी की कोई गलती ना थी, उन्होंने तो झूठ बोला था। वो असली काम ना देवरानी जी ने करा था। वो तो पक्की सहेली बनने कर एक दूसरे की बातों को छुपा के रह गई। अरे वो आपके घुटनों का तेल बनाने ले गई थी, उस रात याद है गैस खत्म हो गई थी तो गए थे सारे के सारे दुकान पर। अरे भाभो दुकान पे जाके तेल बना रही थी आपका और शटर खुला का खुला रह गया। अब बताओ हमारे को सारी बात याद है कि नहीं? हे हमारे पहाड़ी वाले बाबा, ये मैं क्या बोल गई? हाय हमारी जबान, ये क्या हो गया हमारे से? कहीं भाभो दिल से लगाकर खुश ना हो जाए हमारी इस बात से। जेठानी जी पर फिर से मेहरबानी ना हो जाए भाभो की। हे भगवान ये क्या हुआ?
बीननी क्या बड़बड़ा रही है? देख टाबर रो रही है। जा जाकर टाबर में देख। इसका मतलब भाभो ने कुछ सुना को नहीं? अरे राम, मारे काना की आवाज ने बचा लिया मारे को। हे भगवान, जान में जान आई मीनूड़ी, वरना आज तो पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ के अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार लेती तू और जेठानी जी को जीवन दान दिला देती। पर शुक्र है कुछ ना हुआ, कुछ ना हुआ। जय हमारे पहाड़ी वाले बाबा की, नहीं मारे काना बेटे की। आई काना, देख कर आती हूँ। वो असली काम ना देवरानी जी ने करा था। वो तो पक्की सहेली बनने कर एक दूसरे की बातों को छुपा के रह गए। आपने बहू से पूछ लीजिएगा, उन्होंने सुबह सवेरे दिया था फोटो बनाने को और मैंने 2 घंटे में बनवा के घर पे भिजवा दिया था। माफ करना सूरज जी, वो गलती नहीं से। कोई बात नहीं, आइए ना, मैं आपकी मदद करवा देता हूँ। आइए। वैसे संध्या जी, आज एमिली ने जो कुछ भी किया ना, उसने वाकई में मुझे हैरान कर दिया। बड़ा ही दिमाग लड़ाया उसने। वैसे एमिली की जीत पे आज मोहित वाकई में खुश होगा। भगवान करे कि आगे के चरण में भी एमिली इतना ही अच्छा करे। एक बात पूछो संध्या जी, वैसे आपने भी कमाल का उपाय निकाला सिनेमा हॉल खाली कराने का। कहां से निकाला ये तरीका? आपने बताया। पर मैंने तो आपको कभी ऐसा कुछ बताया नहीं। भुलक्कड़ होते जा रहे सूरज जी आप। दूसरों को तो काजू बादाम खिलाते, थोड़े बादाम खुद भी खाया कीजिए। अच्छे से याद करेंगे तो याद आ जाएगा। अरे पर मुझे याद नहीं आ रहा, आप ही बताइए ना। सूरज जी, आपको याद है आप कुछ दिन पहले मेरे लिए जलेबियां लेकर आए थे? हाँ हाँ, याद आया। संध्या जी, वो तो आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की थी, इसलिए आपका मुंह मीठा करवाने के लिए जलेबियां लेके आया था। पर उन जलेबियों का आज की चुनौती से क्या लेन देन? कहीं आपने ये तो नहीं बोला था कि जाइए बाहर सूरज राठी खड़े हैं, आपके लिए जलेबियां लेके, वो भी फ्री में? नहीं सूरज जी, वैसे ये आइडिया भी बुरा नहीं था, पर उस वक्त दिमाग में नहीं आया, वरना तो बिना दिमाग लगाए काम हो जाता। संध्या जी, मजाक छोड़िए ना। पहले आप ये बताइए कि आपके दिमाग में हीरो हीरोइन को लोगों से मिलाने का तरीका आया तो कहां से आया? किसका इंतजार? मारे छोरे को लाखों रुपया को नुकसान करती हुए मरने तो सिर्फ उसका नाम बता दे। भाभो, ये गलती एमिली ने नहीं की है, वो सब मैंने किया है। मैंने ही दुकान का शटर खुला छोड़ दिया था। क्या कह रही थी आप? कि आप रात को मेरी दुकान पे गए थे और आपसे शटर खुला छूट गया था? चलिए आप ये बताइए हम सबको कि आप रात को दुकान बंद होने के बाद मेरी दुकान पे क्या करने गए थे? अरे आपके पास तो हर बात का सबूत रहता है ना, दिखाइए सबूत, दीजिए वजह। ये फोटो तो हमारे डब्बे से फूट गई थी ना बिंदनी? हाँ बाबा साहब, मैं इसी तस्वीर को निकालने के लिए दुकान में गई थी। संध्या बीतने के शटर खुला छोड़ने के कारण हमारे सूरज की दुकान की जो बर्बादी हुई है
इसके लिए ये इसकी दूसरी गलती मानी जाती है। संध्या बीननी जानती थी कि ये सब इमली बीननी का किया धरा है। वो चाहती तो हमारे को बता सकती थी, मगर उसने एक छोटी कहानी घड़ी और सारा दोष अपने माथे ले लिया, ये जानते हुए भी कि ये उसकी दूसरी गलती मानी जाएगी और एक और घड़ा फूट जाएगा जो उसके वास्ते बहुत कीमती था। फिर भी वो चुप रही। क्यों? हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।